हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 20 सीएनसी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टेकोमीटर के बारे में। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सीएनसी का आपका कंप्लीट कोर्स एमपॉली पर चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहा करिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेकोमीटर के बारे में। तो लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हम एक्चुएटर पढ़ चुके हैं, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स पढ़ चुके हैं, ओपन लूप क्लोज लूप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टेकोमीटर। तो टेकोमीटर होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये समझिए, जो टेकोमीटर वर्ड है तो ये आया है ग्रीक वर्ड से टेकोस। टेकोस का मतलब होता है स्पीड। टेकोस का मतलब क्या होता है? स्पीड। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी कि स्पीड को मेजर करने वाला। इस चीज से कुछ कुछ मिलता जुलता इसका नाम बना टेकोमीटर। ठीक है, इसको हिंदी में भी टेकोमीटर ही बोलते हैं। ज्यादा हिंदी में नहीं जाना है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड को हमें इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करनी है। अब देखिए, टेकोमीटर क्या चीज है। टेकोमीटर जो है मेजर करता है रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक है, या फिर डिस्क। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए टेकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट और डिस्क एज इन अ मोटर और अदर मशीन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि टेकोमीटर एक मोटर या अन्य मशीन के रूप में शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापने वाला एक उपकरण है। ये मापता है, मेजर करता है कि जो हमारी शाफ्ट है वो कितनी स्पीड से घूम रही है। हमें यह भी पता करना जरूरी है, जो हमारी डिस्क घूम रही है या हमारी स्पिंडल घूम रही है या फिर हमारी शाफ्ट घूम रही है, वो कितनी स्पीड से घूम रही है। और टेकोमीटर का एक लाइव एग्जांपल मैंने शॉर्ट के रूप में बना के डाला है चैनल पर, उसको भी जरूर देखिएगा। मैंने दिखाया कि गाड़ी में टेकोमीटर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, उस शॉर्ट को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब ये जो मेजर करता है, ये मेजर करता है आरपीएम के रूप में। किसमें? आरपीएम के रूप में, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इट इज डिजाइन टू मेजर द रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इस तरह से ये क्या करता है? मेजर करता है। तो टेकोमीटर आपको समझ में आया। टेकोमीटर क्या कर रहा है? रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट को मेजर कर रहा है। स्पीड, जितनी स्पीड से हमारी शाफ्ट घूम रही है उसको मेजर करके बता रहा है कि हमारी जो शाफ्ट है वो एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर घूम रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, टेकोमीटर जो दिखने में बच्चों होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो है ये इसके उपकरण है कि आप इसको शाफ्ट के अंदर से बाहर से किस तरीके से, क्योंकि इसका घूमना बहुत जरूरी है। ये घूमेगा, इस पे लगाए, इसको कोई भी इसमें से कोई सा भी इसका पार्ट उठा के यहां पर फिट करेंगे और इसको शाफ्ट पर लगाएंगे तो ये घूमेगा। भाई, जितनी स्पीड से शाफ्ट घूम रही होगी उतनी स्पीड से ये घूमेगा। तो यहां पर आपको आरपीएम लिख करके बताएगा ये। इसी तरह से एक क्या करता है, टेकोमीटर काम करता है। रियलिटी में टेकोमीटर ऐसा ही होता है दिखने में, जो आपके कॉलेजेस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए टेकोमीटर के कितने प्रकार होते हैं। तो टेकोमीटर बच्चों हमारा एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, कॉन्टेक्ट होता है, नॉन कॉन्टेक्ट होता है। एनालॉग टेकोमीटर किस टाइप का होता है? इट कंप्राइज अ नीडल एंड डायल टाइप ऑफ इंटरफेस। देखो, एनालॉग जो टेकोमीटर होगा उसमें या तो डायल होगा, डायल होता है जिसमें सुई चलती थी, वो डायल होगा। और इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होता कि ये कोई भी आपका डेटा को स्टोर कर पाए, एनालॉग टेकोमीटर। लेकिन जो डिजिटल टेकोमीटर होता है इसमें या तो एलसीडी होगी या एलईडी होगी, जैसा हमने ये दिखाया। ये डिजिटल टेकोमीटर है। इसमें देखो एक मीटर लगा हुआ है, छोटा सा डिजिटल मीटर लगा हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये कौन सा मीटर हुआ? ये डिजिटल या फिर डिजिटल टेकोमीटर हुआ। कंप्राइज इसमें क्या है? एलसीडी है या फिर एलईडी होगी। रीड आउट एंड मेमोरी फॉर स्टोरेज, इसमें मेमोरी भी होती है स्टोरेज करने के लिए। ये कुछ हद तक मेमोरी स्टोर कर सकता है, वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। और इसका इस्तेमाल स्पेशल मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है। कुछ स्पेशल मेजरमेंट अगर हमें करने होते हैं तो उसमें भी डिजिटल टेकोमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, एनालॉग टेकोमीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। तो
तो कांटेक्ट से नाम से ही पता चल जाता है, कांटेक्ट मतलब कि आप उसको टच कराने वाले हैं, नॉन कांटेक्ट वो टच नहीं होगा। तो कांटेक्ट टाइप इज इन कांटेक्ट विद द रोटेटिंग शाफ्ट। तो कोई शाफ्ट यहां पर, सपोज ये शाफ्ट है, ये स्पीड से घूम रही है, बहुत ही स्पीड से घूम रही है। अब मेरे हाथ से मैं ज्यादा स्पीड से नहीं घुमा सकता, बहुत स्पीड से घूम रही है। आपको इसका रिवोल्यूशन पर मिनट पता करना है, आरपीएम पता करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पर टेकोमीटर टच कराएंगे। तो जो टेकोमीटर इस पर टच हुआ वो कौन सा टेकोमीटर है, कांटेक्ट टेकोमीटर है। ठीक। The non-contact type is ideal for applications that are mobile and uses a laser and or optical disc। कुछ non-contact type आपके जो है टेकोमीटर्स भी आते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ लेजर होते हैं, कुछ ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ठीक है। संपर्क और गैर संपर्क टेकोमीटर की जब बात करेंगे तो संपर्क तो आपको अच्छे समझ में आ गया। गैर संपर्क में क्या है, उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जो मोबाइल है और लेजर या ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या है, हम नॉन कांटेक्ट टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं इसमें। अब इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में, यानी कि गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाइक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स, बहुत सारी मशीनों में भी टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गाड़ी में टेकोमीटर कहां लगा होता है जरूर बताना, नहीं पता है तो वो शॉर्ट जरूर देखना जो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको पता चल गया होगा, देखो यहां पर ये गाड़ी का एक क्लस्टर मीटर है, क्लस्टर मीटर में 2 मीटर आ रहे हैं आजकल, अब एक नहीं आता, अब तो 2 ही आते हैं हर गाड़ी में। पहले सिंगल आया करता था, पहले सिर्फ ये आता था स्पीड का, जिसमें 20, 40, 60, 80 ये स्पीड लिखी हुई है। तो ये बता रहा है स्पीडोमीटर, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये बता रहा है कि हमारी गाड़ी कितनी रफ्तार से दौड़ रही है, यानी कि कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है हमारी गाड़ी की, किलोमीटर पर आवर, ये वाला मीटर बता रहा है, ठीक है। यहां ये लगा हुआ है टेकोमीटर बच्चों, ये है टेकोमीटर। जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, आप जैसे ही एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है, जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा, ये सुई ऊपर उठनी शुरू होगी। अब जैसे ये सुई ऊपर उठेगी, 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, तो 1 पर आने का मतलब है 1 × 1000, यानी कि आपका जो इंजन है वो 1000 आरपीएम अभी जनरेट कर रहा है। जब 2 पे आएगी 2000 आरपीएम जनरेट कर रहा है, 3 पे आएगी 3000 आरपीएम जनरेट कर रहा है। तो ये होता है टेकोमीटर गाड़ी में बच्चों, ठीक है। इसी तरह से क्या है, ये टेकोमीटर का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है। ये है गाड़ी का फ्यूल, ये फ्यूल बताता है कि गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है। और ये जो एक मीटर लगा होता है, ये मीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटर होता है गाड़ी के अंदर। ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी हीट है और कितनी कूल है ना। अभी आपकी गाड़ी कितनी गर्म हो रही है, कितनी ठंडी है, तो इसका नॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये ज्यादा गर्म होगी आपकी गाड़ी तो क्या होगा, आपकी गाड़ी की गैस्केट उड़ जाएगी, है ना। सपोज पानी नहीं है, आपने गाड़ी चला दी, आपने पानी नहीं चेक किया गाड़ी में, डीजल सब चेक करते हैं, पानी कोई नहीं चेक करता गाड़ी में। तो पानी चेक करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो गाड़ी क्या होती है, हीट हो जाती है। और एक बार इंजन हीट हो गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गाड़ी में, गाड़ी के पिस्टन चिपक जाते हैं, ठीक है। इंजन भी कभी कभी क्या होता है, पूरा इंजन ही खराब हो जाता है गाड़ी का हीट होने से। तो गाड़ी को हीट नहीं होने देना है, इसलिए इस मीटर का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि गाड़ी हमारी हीट ना हो। मैं उम्मीद करता हूं टेकोमीटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और टेकोमीटर का इस्तेमाल वेरियस मशीन्स में भी किया जाता है बच्चों। तो ये छोटा सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन का। तो इसको याद रखना है अच्छे से। नोट्स आपको एम्पॉली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अब देखिए ये इस तरह से टेकोमीटर, मैं बोल रहा था ना कि शाफ्ट से टच कराते हैं टेकोमीटर को, तो इस तरीके से टच कराते हैं। ये टेकोमीटर है और इधर एक मोटर है, मोटर में क्या है, एक यहां पे डिस्क घूम रही है, तो इस डिस्क से क्या किया, इसको टच करा दिया। तो टेकोमीटर यहां पे क्या बता रहा है, आरपीएम बता रहा है कि ये 625 आरपीएम की स्पीड से अभी इस डिस्क को मोटर घुमा रही है। इसी तरीके से टेकोमीटर हमारा काम करता है बच्चों। और इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, कमेंट करते रहा करिए, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपकी कमेंट से। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा इंटरव्यू के ऊपर आने वाला है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें उसको भी जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।